अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मौसम अब खासा गर्म हो चुका है और अच्छी खासी गर्मी होती है, लेकिन ये है कि अभी भी कुछ ऐसी सीडलिंग और ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप इस गर्मी में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और उनको कोई इतना ख़ास उसका शौक भी नहीं लगता। यानी प्लांट अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो ख़राब भी नहीं होते और बहुत आसानी से नए पॉट के अंदर वो सेट भी हो जाते हैं। तो ये जो आप सीडलिंग देख रहे हैं, कुछ जो है मैं साथ साथ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन अक्सर जो सीडलिंग है वो अभी जो है वो इस प्रोसेस में रहती है कि उसको मैंने ट्रांसप्लांट करना है। तो उसमें से एक जो है वो ग्लाडिया भी हैं। तो ये जो आप सीडलिंग देख रहे हैं ये ग्लाडिया की सीडलिंग है। ग्लाडिया जो है वो समर्स के जो हार्डिएस्ट अगर आप कहें प्लांट्स उनमें इसका शुमार होता है। यानी जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आप एक दफ़ा इसको लगा दें तो फिर इसके सीड्स जो हैं वो गिरते रहते हैं और हर साल आपको इसके सीड्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इसके जो प्लांट्स हैं वो आपके गार्डन से सेल्फ सीडलिंग से निकलते ही रहते हैं। तो ये मैंने एक प्लास्टिक के पॉट के अंदर लगाए हुए हैं और इसका जो है वो मैंने टैग साथ लगाया था। पहले से मुझे आइडिया तो है, ये देखिए कि ये किस चीज़ की सीडलिंग है, लेकिन मैंने इस दफ़ा जो टैग्स लगाए थे उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की है कि मुझे जो सीडलिंग समझ में ना आए तो फिर उसके लिए मैं उसका टैग देख लूँ। तो ये मैंने कुछ पॉट्स रेडी किए हैं और इसके अंदर जो मैंने निकाली थी टैंकी में से कंपोस्ट वाली मट्टी वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। एक ये मेरे पास गमला था, एक ये वेस्ट बॉटल थी, उसके अलावा एक ग्रो बैग और एक ये बकेट। तो इन चारों के अंदर मैं इसकी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करूँगी। ख़ास तौर पे जो ग्रो बैग है इसका तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसमें ढेर सारी सीडलिंग आ जाती है और पानी मैंने अच्छे से दे दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे होल बना था तो मिट्टी मैंने ऊपर और डाल दी है, यहाँ पे भी इसी तरीके से डाली, अदरवाइज़ मेरी मिट्टी जो है वो मैं ऑलरेडी गीली कर चुकी हूँ। सीडलिंग ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर मैं दोबारा से इसको जो है वो एक दफ़ा अच्छे से पानी दे दूँगी ताकि हमारी जो सीडलिंग है उसको अच्छे से पानी मिल जाए। अच्छा, इस टाइम पे शाम का टाइम है, तो शाम का टाइम जो है वो आइडियल टाइम समझा जाता है कि आप कोई भी सीडलिंग अगर लगाना चाहें तो शाम के टाइम पे लगाएं ताकि रात का जो है वो रात की ठंडक उसको मिले और फिर आपकी सीडलिंग जो है वो आसानी से जो है वो नए पॉट के अंदर सेट भी हो जाए। तो अभी मैं इसका रूट बाउल निकालती हूँ। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि आपके साथ बात करते करते मैं इसका रूट बाउल निकालूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं था, तो इसको निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी रूट्स किस तरह से चल रही हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इसका रूट बाउल निकाल लिया है और रूट बाउंडिंग हो रही थी शदीद, क्योंकि अगर अभी भी इसको ट्रांसप्लांट ना करते तो फिर ये है कि प्लांट्स ने ख़त्म हो जाना था। तो अभी इसको बीच में से दो हिस्से करते हैं, क्योंकि बीच में मैंने एक देखा है खासा बड़ा घास का पौधा निकला हुआ है और एक तो ये कि उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। ये देखें, ये इतना बड़ा एक पौधा इसके अंदर खामखाई निकला हुआ है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, ग्लाडिया में सिंगल पेटल भी होते हैं, मल्टी पेटल भी होते हैं, तो अब ये देखते हैं कि ये कौन से वाले हैं, क्योंकि ये जो मुझे सीड्स आए थे मैंने वो वाले लगाए हैं। अदरवाइज़ मेरे अपने पास जो है वो एक जो प्लेन कॉमन सा कलर होता है वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे ये एक उसका टुकड़ा है नारियल का जो नीचे मैंने डाला था, ये देखें। मैं भी सोच रही थी मेरे जो प्लांट्स के लिए मैं मट्टी करती हूँ इतनी सख्त तो नहीं होती, लेकिन ये देखिए ये एक पूरा टुकड़ा इसके अंदर से वो जो राइस खस्क होता है उसका निकला है। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी ढेर सारे प्लांट्स हैं। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से इसको लगाना है। कुछ प्लांट्स आप लोगों के साथ लगाना शेयर करती हूँ, बाकी फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता लगाती रहूँगी और फिर कोई भी और पॉट देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सीडलिंग खासी है और इस पॉट के अंदर सारी नहीं आ सकेगी। तो कुछ इसमें जो है वो थोड़े छोटे कद वाले होते हैं, कुछ बड़े साइज़ वाले बड़े कद वाले प्लांट्स होते हैं। इसमें देसी भी होते हैं और हाइब्रिड का चक्कर भी होता है। तो अब देखते हैं कि ये कौन सा है, आया ये देसी है या हाइब्रिड है। इस तरीके से देखें। तो आप भी इस तरह से ग्रो बैग घर में बना लें, क्योंकि मुझे तो ख़ासी सहूलत हो गई है। मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती थी, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे मैं प्लांट्स लगाती हूँ उसमें फिर मेरे लिए पॉट्स का अरेंजमेंट बहुत मुश्किल है कि नर्सरी वाले भी एक लिमिटेड जो है प्लांट्स पॉट्स रखते हैं। तो मेरा तो वो हिसाब है कि नर्सरी वालों से भी ज़्यादा हो जाते हैं कई दफ़ा जब प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये देखिए, छोटी बड़ी सीडलिंग का कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल जो आपको बड़ा छोटा प्लांट लगे वो। अगर आप ये करना चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको एक ही लेंथ में रखना चाहें तो उस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ख़ास इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ग्रो जिस तरह से भी होंगे अच्छे ही लगेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और सीडलिंग निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर ये देखिए
یہ ہو گئی ہماری گلارڈیا کی سیڈلنگ یہاں پہ ٹرانسپلانٹ. یہ دیکھیں یہ اچھے سے اب ہو گئی. اب اس کو میں پانی دے دیتی ہوں اور باقی لگا کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. تو یہ دیکھیے فرینڈس، یہ میں نے اچھے سے پانی سب کو دے دیا ہے اور سب کو لگا دیا ہے جو جو میرے پاس اس ٹائم پہ اویلیبل تھا. کچھ بکیٹس تھیں، کچھ یہ پانی کی بوتلیں تھیں، آئل کی کینس تھے اور گرو بیگ تھے، اور ایک یہ میں نے جو مٹی کی ہانڈی تھی اس میں کچھ ٹائم پہلے میں نے کچھ اور پلانٹس لگائے ہوئے تھے تو وہ ختم ہو گئے. تو اب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ گلاڈیا لگا دی ہیں. 4 پلانٹ ایزیلی اس میں چل جاتے ہیں، اچھی خاصی اسپیس ہوتی ہے روٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو میس زیادہ ہو گیا آج، میس کو بھی ابھی کلیئر کرتی ہوں. اور ان کو جو ہے وہ ابھی کیونکہ رات ہے تو اس کو کھلے میں رکھ دوں گی. شام کا ٹائم ہے تو رات ہونے والی ہے تو اس کو کھلے میں رکھوں گی تاکہ اچھے سے اس کو ٹھنڈی ہوا لگتی رہے رات کی. اور صبح کے ٹائم پہ پھر میں ان کو شیڈ میں رکھ دوں گی 2 سے 3 دن کے لیے. اور اس کے بعد پھر ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ جہاں پہ کم ٹائم کی دھوپ ملے، کیونکہ آگے اب جون ہے تو بہت زیادہ گرمی، اور پھر گلاڈیا کو اتنا فرق تو نہیں پڑتا ان چیزوں سے، لیکن پھر بھی احتیاط جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے. اور آپ بھی اس طریقے سے اگر آپ نے ابھی تک ٹرانسپلانٹ نہیں کیے گلاڈیا کے یا کوئی بھی اور سیڈلنگ ابھی رہتی ہے تو آپ ابھی بھی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ شام کے ٹائم پہ کریں ٹرانسپلانٹ. اور دوسرا یہ کہ سیڈلنگ کو تھوڑا زیادہ ٹائم آپ کو شیڈ دینا پڑے گا، تب جا کے آپ کی سیڈلنگ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اس کا اپڈیٹ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.